Good morning, friends. Welcome to the YouTube channel एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस एम्फेसिस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 445 ITR पेज नंबर 468 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस का जजमेंट 25 अक्टूबर 2021 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है, पहला कारण यह है कि इस केस में इस चीज को बताया गया है कि सेक्शन 154 के अंदर कौन कौन सी चीजें रेक्टिफाई की जा सकती हैं। दूसरा, यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि डिपार्टमेंट बहुत प्लेन केसेस के अंदर भी जहां पे उनको ये पता होता है कि ये मैटर कहीं स्टैंड नहीं करेगा, कोई भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते जहां पे उनको अपील में आगे जाना होता है, चाहे वो केस मेरिट पे है या नहीं है, कौन प्रपोजल बनाता है इनका, उन प्रपोजल्स का क्या एनालिसिस किया जाता है। जस्ट फॉर द सेक कि डिपार्टमेंट को अपील में जाना है, मैक्सिमम केसेस के अंदर अपील फाइल की जाती है। यह केस भी इसी चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस केस के अंदर असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी। उस इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर असेसी ने सेक्शन 14A का अपने आप से डिसअलाउंस किया। जितना असेसी को यह लगता था कि एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे किए गए हैं उसका असेसी ने एक डिसअलाउंस कर दिया और कहा कि साहब ये खर्चा जो है मेरे हिसाब से एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किया गया है। सेक्शन 14A का जो एडिशन है उसका मैनरिज्म ये है कि असेसिंग ऑफिसर को सबसे पहले यह बताना है कि जो असेसी ने अपनी कंप्यूटेशन की है, खर्चों को डिसअलाउ किया है, वो क्यों गलत है और क्यों असेसिंग ऑफिसर जो है वो ऐसा डिसअलाउंस कर रहा है सेक्शन 14A के अंदर, जो कि एक स्ट्रेट जैकेट फार्मूला है। और ये सारा प्रोसीजर जो है, यदि कोई एसएससी की इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, यदि वो 143(3) के अंदर भी हो सकती हैं, 148 के अंदर भी हो सकती हैं, और यदि किसी और प्रोसीडिंग में भी चल रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 154 का रेक्टिफिकेशन करके बिना रीजंस रिकॉर्ड किए कि क्यों असेसी ने जो अपनी डिसअलाउंस की है वो सही नहीं है और जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। असेसी जो है वो सीआईटी अपील साहब के पास गया, सीआईटी अपील साहब ने भी कहा जो एओ ने कहा है वो ठीक है, और मैटर आईटीएटी में गया। हमने देखा है कि जहां पे भी जरा सा भी लॉ का पॉइंट होता है वहां पे सीआईटी अपील जो है वो ज्यादा असेसिंग ऑफिसर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते और वो मैटर जो है वो स्टेटस क्यू रह जाता है जो एओ साहब ने रखा होता है। इसी तरीके से इस केस में था, हालांकि प्लेन इशू था कि क्या 14A की एडिशन जो है वो 154 का सहारा लेकर के की जा सकती है। तो आईटीएटी ने यह कहा कि साहब ये डिबेटेबल इशू है, इसके अंदर पूरी एक इसका मैनरिज्म है कि जो असेसी ने अपनी कंप्यूटेशन दी है उसको आप पहले नेगेट करोगे और फिर अपनी कंप्यूटेशन बताओगे कि क्यों ठीक है, और ये एक हाईली डिबेटेबल इशू है। ये सेक्शन 154 के अंदर इसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। सेक्शन 154 के अंदर खाली वही चीजें रेक्टिफाई की जा सकती हैं जो कि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब है जो एट द फेस पता चलता है कि किसी असेसमेंट ऑर्डर में सपोज करो 30% टैक्स लगाना था और वो रेट जो है वो 15% लगा दिया, या 60% लगाना था 30% लगा दिया, तो ऐसी चीज को तो आप 154 के अंदर रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन आप जो कि इतना प्योरली डिबेटेबल इशू है कि कोई खर्चा 14A में ऐड होगा या नहीं होगा, और स्पेशली जब असेसी ने खुद डिसअलाउंस किया हुआ है, तो आईटीएटी ने असेसी को रिलीफ दिया। एज यूजुअल डिपार्टमेंट हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने भी जो आईटीएटी का फैसला था उसको बरकरार रखा और ये कहा कि इस पर्टिकुलर केस में या 154 जो है, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड की बात करता है, उसके अंदर आप एक डिबेटेबल इशू को एडजुडिकेट नहीं कर सकते। और जो सेक्शन 154 के अंदर डिपार्टमेंट ने 14A का एडिशन किया था उसको निरस्त कर दिया, उसको नेगेट कर दिया, उसको डिलीट कर दिया।
फ्रेंड्स ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 154 की एडजस्टमेंट्स को समझने के लिए। यदि किसी का भी 14A के अंदर एडिशन कर दिया गया है 154 के अंदर, तो वो इस केस की मदद ले सकता है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मेपास सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।